तीन पैसे का सवाल। एक गांव रहता है। उस गांव में रामचंद्र नाम का राजा राज करता है। राजमहल के पास में ही एक छोटा सा जंगल रहता है। उसी जंगल में एक बहुत विशाल बरगद का पेड़ रहता है। उसी बरगद के पेड़ के ऊपर एक राक्षस और राक्षसी अपना घर बनाकर रहते हैं। राक्षस का काम होता है जो भी राज्य में नया राजा बनेगा उसका बुद्धिमानी की परीक्षा लेना, और वह सब राजा से 3 सवाल पूछता है। जो उसका जवाब नहीं दे पाता तो वह राक्षस उस राजा को खा जाता है। ऐसे ही रामचंद्र भी नया राजा बनता है। उस राज्य में तो जैसे ही राज तिलक समारोह खत्म होता है तो उसी रात राक्षस वहां रामचंद्र का परीक्षा लेने आता है। राजा जैसे ही अपने कमरे में सोने के लिए जाता है तो अचानक उसे बालकनी से एक आवाज सुनाई देती है। यह आवाज सुनकर राजा बालकनी की तरफ जाता है तो वह देखता है कि एक राक्षस उसके बालकनी के बाहर खड़ा रहता है। राजा यह देखकर डर जाता है तो राक्षस राजा से कहता है, डरो नहीं, यदि तुम मेरे 3 सवालों का उत्तर सही दे दोगे तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा, पर यदि तुम मेरे पूछे गए सवालों का उत्तर सही नहीं दे पाए तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। राजा डरते हुए कहता है कि मेरे पास जवाब देने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, पूछो क्या सवाल है। तो राक्षस अपना सवाल पूछता है कि मुझे 3 पैसे का जवाब बताओ, जो कि हम लोगों के जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर बताता है तो जंग होने लगेगा, अगर नहीं बताएगा तो शांति बना रहेगा। तो बताओ इसका जवाब क्या है। मैं तुमको 1 घंटे का समय देता हूँ, तुम तब तक सोचो। मैं अब 1 घंटे बाद वापस अपने सवालों के उत्तर तुमसे लेने आऊंगा। यह कहकर राक्षस वहां से गायब हो जाता है। राजा राक्षसों की बात सुनकर डर जाता है। राजा बहुत कोशिश करता है उन सवालों के उत्तर खोजने का, पर उन्हें उत्तर नहीं मिलता। फिर क्या था, 1 घंटा बीत जाता है और राक्षस अपने कहे मुताबिक राजा के पास अपने सवालों के जवाब लेने वापस आता है, पर राजा उसके सवालों के जवाब नहीं दे पाता। तो राक्षस अपने कहे मुताबिक राजा को अपने साथ ले जाकर अपना भोजन बना लेता है। फिर क्या था, पूरे राज्य में हाहाकार मच जाता है कि हमारे नए राजा भी अब नहीं रहे, अब दूसरा राजा बनाना पड़ेगा। पर कौन बनेगा, क्योंकि सब उस राक्षस से डरते हैं। तभी मंत्री अपने बहुत से सिपाहियों को गांव में किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ कर लाने को कहते हैं जो कि उनका राजा बन सके। सिपाही गांव में चारों ओर जाकर ढूंढते हैं तो उन्हें एक खेत में एक किसान काम करता दिखता है। तो कुछ सिपाही वहां जाकर किसान को उठाकर राजमहल में ले आते हैं और उसका राज तिलक करके राजा बना देते हैं। किसान यह सब देखकर बहुत खुश होता है और कहता है, अब मेरे गरीबी के दिन गया। उसे यह नहीं पता था कि उसकी खुशी कुछ पलों के लिए है। उसे राक्षस और उसके 3 सवालों के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं था। राजा बनने की खबर राक्षसों को भी पता चल जाता है और फिर वो नए राजा से अपने 3 सवालों के उत्तर लेने आता है। नया राजा भी जो एक किसान था उसे देखकर डर जाता है। राक्षस फिर से किसान राजा से वही 3 सवाल करता है और कहता है कि यदि उसके उत्तर नहीं दिए तो वह उसे खा जाएगा। किसान को सोचकर राक्षस को बोलता है कि हे राक्षस, मैं तो बहुत दिनों से गरीबी में जी रहा था, अब थोड़ी सी खुशी मिली है। मेरी आपसे केवल एक ही विनती है कि अगर आप मुझे एक दिन पूरी खुशी से जीने दें तो कल तक मैं यदि आपके सवालों का उत्तर नहीं दिया तो आप मुझे अवश्य खा जाएंगे। राक्षस किसान की बात मान जाता है और वहां से गायब हो जाता है। राक्षस के जाने के बाद राजा तुरंत ही एक बैठक में अपने सभी मंत्रियों, सिपाहियों और महल के सभी कर्मचारियों को बुलाता है और राक्षस के द्वारा पूछे गए सवालों के उत्तर ढूंढ कर लाने को कहता है। और राजा यह भी आदेश देता है, यदि शाम तक उन सवालों के उत्तर नहीं मिले तो तुम सभी को मौत की सजा दे दी जाएगी, और यदि किसी ने उन सवालों के उत्तर ढूंढ कर ला दिए तो उसे 200 सोने के सिक्कों दिए जाएंगे। यह खबर पूरे गांव में फैला दिया जाता है और सभी लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए उन सवालों के जवाब ढूंढने में लग जाते हैं। राक्षस अपनी पत्नी से बात करता है, तभी उसकी पत्नी बातों बातों में राक्षस से कहती है, आप ऐसे कौन से सवाल पूछते हैं जो कि कोई राजा उसके उत्तर नहीं दे पाता।
राक्षस बोलता है, मैं तुमको नहीं बता सकता। अगर किसी को पता चल गया तो हमें यह जंगल छोड़कर जाना पड़ेगा। राक्षस की पत्नी उन सवालों के उत्तर जानने के लिए जिद करने लगती है। तो राक्षस अपनी पत्नी को उन सवालों के उत्तर बताने को तैयार हो जाता है। उसी समय उस पेड़ के नीचे एक छोटा लड़का लकड़ी काट रहा होता है। तो अचानक उसकी नजर राक्षस और उसकी पत्नी पर पड़ जाती है। वह डर जाता है और उसी पेड़ के नीचे छिपा रहता है। राक्षस अपनी पत्नी को उन सवालों के जवाब बताता है और वह लड़का राक्षस की सभी बातों को छिपकर सुनता है। एक पैसा यानी पहला सवाल का जवाब एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। 2 पैसा यानी दूसरे सवाल का जवाब एक कान से सुनो और मुंह से निकाल दो। 3 पैसा यानी तीसरे सवाल का जवाब एक कान से सुनो और पेट में रख लो। छोटे लड़के ने सभी सवालों के जवाब सुन लिए और वह लड़का किसी तरह छुपते छुपाते बचते बचाते वहां से निकल जाता है और जल्दी से राजा के पास पहुंचता है। वह छोटा लड़का राजा को सारे सवालों के जवाब बता देता है, पर राजा उसकी बात पर विश्वास नहीं कर पाता क्योंकि यह उसके जान का बात रहता है। राजा सोचता है कि कहीं यह लड़का सोने के सिक्कों के लालच में यह सब तो नहीं कह रहा। तो वह छोटा बालक राजा के से सारे सवालों के जवाब देने के बदले अपना इनाम मांगता है। तो राजा उसे शाम तक इंतजार करने को बोलता है। राजा कहता है, यदि तुम्हारे जवाब सही हुए तो तुम्हें इनाम दे देंगे। राजा यह बात बोलकर बालक को वहां से भेज देता है। उसके अलावा कोई भी उन सवालों का जवाब नहीं ला पाता। अब शाम भी हो जाता है और राक्षस अपने कहे मुताबिक वहां पर आ जाता है। राक्षस बोलता है, हे राजन, तुमको दिया हुआ समय अब खत्म हुआ। अब मेरे पूछे गए सवालों का उत्तर दो। राजा के पास उस लड़के के बताए गए जवाब के सिवा कोई रास्ता नहीं बचता है। तो राजा सोचता है, मरना तो वैसे ही लिखा है, तो मैं बालक के बताए गए जवाब ही बता देता हूँ। तो राजा एक एक करके उन सवालों के उत्तर दे देता है। राक्षस उन सवालों के सही उत्तर सुनकर हैरान हो जाता है क्योंकि राजा के द्वारा बताए गए सभी जवाब सही होते हैं। तो राक्षस और उसकी पत्नी को जंगल छोड़कर जाना पड़ता है। राजा की जान बच जाती है और लड़की को उसका इनाम मिल जाता है। बालक भी खुश और राजा भी खुश होकर आगे का जीवन खुशी खुशी जीते हैं।